दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देखेंगे अपन ये गाड़ी का जो एंटीना है, ये एंटीना है, ये कैसा काम करता है, उसका इमोबिलाइज़र कैसा काम करता है, उसका अंदर का की ट्रांसपोंडर जो चाबी है, चाबी के अंदर का की ट्रांसपोंडर है वो कैसा काम करता है, और उसका ईसीएम कैसा काम करता है, उसका सप्लाई और फंक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसा काम करता है। मैंने ईसीएम, टोयोटा इनोवा का ईसीएम इमोबिलाइज़र के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वो कैसा कोडिंग करने का। तो अभी मैं आज एंटीना के बारे में भी बताऊंगा। ये है इसका, दोस्तों एक मिनट, ये अलग एंटीना है, ये उसका एंटीना है। ये वाला इसका एंटीना है। तो ये एंटीना कैसा काम करता है उसके बारे में भी आज देखेंगे। ये जो इमोबिलाइज़र सिस्टम है, जो इमोबिलाइज़र है, उसका मेन काम है कि जब भी गाड़ी में ओरिजिनल चाबी है, अभी ये बैरल और ये चाबी दूसरे गाड़ी का है, लेकिन ये मैं अपने को एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये गाड़ी के है, ऐसा समझ लो कि ये टोयोटा इनोवा का ही है। तो जब भी ये चाबी का मेन कैसा रहता है कि ओरिजिनल चाबी ही गाड़ी के की बैरल में डालेंगे, ये चाबी की बैरल में डालेंगे तो ही गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। तो मेन उसका काम है कि ओरिजिनल चाबी जब भी रहेगी गाड़ी में तो ही गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। आप उसका सेम उसका ये बनाएंगे, उसको सेम डिज़ाइन में कट करेंगे और सेम चाबी बना के इसके अंदर डालेंगे और चालू करेंगे तो गाड़ी चालू नहीं होएगी। उसके लिए आपको गाड़ी का ओरिजिनल चाबी चाहिए। और ये चाबी के अंदर, इसके अंदर समझो चाबी, जैसे ये टोयोटा इनोवा का स्पेशली बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर है ना, जो राइट साइड में है ना, उसके अंदर एक स्विच रहता है, वो उसके जो सिक्योरिटी लिखा रहता है, वो लाइट है ना ब्लिंक करता रहता है। जैसे भी अपन इसके अंदर ये चाबी डालेंगे तो सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाता है। मतलब ये इधर कंफर्म हो जाता है कि ये इसके अंदर ओरिजिनल चाबी है, और जब भी ओरिजिनल चाबी रहेगी तो ही सिक्योरिटी लाइट उसका बंद होएगा, नहीं तो फिर सिक्योरिटी लाइट चाबी दूसरा डुप्लीकेट बना के डालने के बाद में भी वो सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक करता रहेगा। क्योंकि वो ओरिजिनल चाबी नहीं है। और ये चाबी के अंदर ये छोटा ये ट्रांसपोंडर रहता है, ये भी अलग गाड़ी का है, लेकिन ये समझने के लिए आपको बताया मैं। ये ऐसा एक ट्रांसपोंडर रहता है जो ये चाबी के अंदर रहता है, वो उसके अंदर कोड रहता है, और वो ईसीएम के साथ या फिर इमोबिलाइज़र के साथ में वो मैच किया रहता है। कुछ गाड़ी में जिसमें ये इमोबिलाइज़र है नहीं है, उसमें वो डायरेक्ट ईसीएम में उसका इपोरम का आईसी रहता है। और कुछ गाड़ी में इमोबिलाइज़र रहता है, वो मतलब ये इनोवा है इसलिए इसमें दोनों सिस्टम है। कुछ गाड़ी में ये चीज़ नहीं रहती है, तो उसमें वो डायरेक्ट उसका कनेक्शन फंक्शन इसके अंदर रहता है, ईसीएम के अंदर। तो ये इसके अंदर जो टोयोटा इनोवा है, तो इसके अंदर ये इमोबिलाइज़र उसका अलग से कंट्रोल यूनिट है। तो ये ट्रांसपोंडर चिप के अंदर कोड किया रहता है, और वो कोड जब भी मैच हो जाएगा, जब भी ये अपनी गाड़ी चालू हो जाएगी। तो वो कैसा काम करता है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो अभी मेन उसका जो मेन आइटम है वो ये है कि की ट्रांसपोंडर, उसका ये एंटीना, ये एंटीना है उसका, ये इमोबिलाइज़र और ये ईसीएम। तो उसका ये मेन पार्ट है। तो अभी देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। कि दोस्तों, ये जब भी अपन ये चाबी इसके अंदर डालते हैं, ये चाबी जब भी इसके अंदर डालते हैं तो चाबी के अंदर
मेटल कॉइल के साथ में हार्ड कोर्डर ट्रांसमीटर चिप लगी रहती है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं। चाबी के अंदर मेटल कॉइल के साथ में हार्ड कोर्डर ट्रांसमीटर चिप लगी रहती है। जैसे ही आप चाबी मतलब ये की बैरल में डालेंगे, एक की बैरल में चाबी डालेंगे, वैसे एंड जैसे ही अपन अंदर डाल देंगे तो एंटीना में लगी हुई जो इंडक्शन कॉइल है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिससे ये ट्रांसपोंडर में मिली मेटल कॉइल कट हो जाती है। इसके अंदर जो मेटल कॉइल है वो कट हो जाती है और उसमें से एक कोड बाहर निकलता है। अभी देसी तरीके से समझाऊँ तो मतलब जब आप की बैरल में चाबी डालते हैं, मतलब ये चाबी जब भी इसके अंदर जाती है, ये तो ये कॉइल है, ये एंटीना है उसका, ये एंटीना के अंदर कॉइल है। जब ये चाबी की बैरल में डालते हैं तब अनवार्निंग स्विच जो है वो बंद हो जाता है। जैसे ही उसके अंदर चाबी डालेंगे तो जो अनवार्निंग स्विच है वो बंद हो जाता है और जब उसको ग्राउंड मिलता है, जब उसको इसके अंदर ग्राउंड मिलता है तब इमोबिलाइज़र, ये जो इमोबिलाइज़र है वो एंटीना को एक बार वापस बोलता हूँ मैं, आपको समझ में नहीं आ रहेगा तो। की बैरल में जैसे ही इसके अंदर ये जो है चाबी मैंने ये निकाल लिया, जैसे भी जब आप की बैरल में चाबी डालते हैं तो अनलॉकिंग वार्निंग स्विच है वो सप्लाई भेज देता है और वो जैसे भी वो बंद हो जाता है। जैसे अंदर चाबी डाल दिया तो वो बंद हो जाता है। जब उसको ग्राउंड मिलता है तब इमोबिलाइजर एंटीना कॉइल को सप्लाई भेजता है। मतलब इमोबिलाइजर है वो एंटीना कॉइल को सप्लाई भेजता है और सप्लाई भेजने के बाद में इसके अंदर जो इमोबिलाइजर है वो एंटीना कॉइल को सप्लाई भेजता है और ये कॉइल उसके अंदर है ना, इसके अंदर जो कॉइल है उसको एनर्जी मिलती है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब ये चाबी जब भी एंटीना के ये एंटीना के करीब में होती है तो इसके अंदर जो कॉइल रहती है वो कॉइल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और ट्रांसपोंडर कॉइल को चार्ज करती है। ये जो इसके अंदर जो की के अंदर जो ट्रांसपोंडर रहता है, ट्रांसपोंडर कॉइल को चार्ज करते हैं और ट्रांसपोंडर एक्टिवेट हो जाता है। ये ट्रांसपोंडर एक्टिवेट हो जाता है और वायरलेस कोड भेजता है। मतलब रेडियो कोड फ्रीक्वेंसी के अनुसार वैसा जैसा रहता है वैसा वो वायरलेस कोड बाहर भेजता है और वो कोड जाता है इमोबिलाइज़र में। वो कोड जाता है इस इमोबिलाइज़र में और जो इमोबिलाइज़र है वो अपने इसमें जो स्टोर कोड है वो स्टोर कोड से मैच करता है। ये अंदर के स्टोर कोड से मैच करता है और सिग्नल भेजता है ईसीएम को। सिग्नल भेजता है ईसीएम को और ईसीएम फिर उसका है ना, मतलब वो सिग्नल क्या भेजता है ईसीएम को कि ये इसका ओरिजिनल चाबी है, आप गाड़ी को स्टार्ट कर दो। जैसे कि इसका ओरिजिनल चाबी नहीं रहेगा तो उसका फ्यूल सिस्टम बंद हो जाएगा, मतलब इंजेक्टर को पल्स नहीं मिलेगा या फिर
आपको करंट नहीं आएगा। पेट्रोल गाड़ी रहेगी तो उसको स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा, तो उसको ही बोलते हैं इमोबिलाइज हुआ या सेफ मोड में चली गई। तो जब भी, और ये जो इनोवा में स्पेशली उसका जो वार्निंग लाइट रहता है, जो ब्लिंक होता रहता है, सिक्योरिटी ऐसा लिखा रहता है राइट साइड में, स्टीयरिंग के राइट साइड में वो ब्लिंक होता है। जिसके अंदर ओरिजिनल चाबी रहेगा तो वो लाइट ब्लिंक होना बंद होता है, अदरवाइज़ दूसरा कोई सा भी डुप्लीकेट चाबी डालेंगे तो गाड़ी चालू नहीं होएगा और वो वार्निंग लाइट ब्लिंक होता रहता है। मतलब ये इमोबिलाइज़र मैच नहीं करेगा इस सिग्नल वाले इसकी कोड को, तो समझो इसको ये बराबर को कोड रहेगा तो ये इमोबिलाइज़र ईसीएम सिग्नल भेजेगा ईसीएम को, और ईसीएम को बोलेगा कि अभी गाड़ी स्टार्ट कर दो। मेन इमोबिलाइज़र का काम क्या है, सिक्योरिटी इंडिकेटर स्विच को, फ्रंट डोर कट एसी स्विच को या अनलॉकिंग स्विच को सिग्नल के ऊपर कंट्रोल रखना, मतलब उसके ऊपर ध्यान रखना, तो वो अपने हिसाब से वो काम करता है। फिर वो ओरिजिनल चाबी रहेगा तो फिर वो ईसीएम को सिग्नल भेजता है कि ईसीएम हाँ बराबर चाबी है, गाड़ी स्टार्ट कर दो। तो ये एक नॉर्मल सिस्टम था कि ये बताने का था कि ये ट्रांसपोंडर चिप है, ट्रांसपोंडर चिप ये इसके अंदर रहती है। ये जब इसके कॉइल के करीब में आती है, ये जो एंटेना कॉइल के करीब में आते हैं, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसके वजह से उसमें से एक कोड बाहर निकलता है और वो जाता है एंटीना में, एंटीना उसको वेरीफाई करता है, भेजता है इमोबिलाइज़र को। इमोबिलाइज़र अपने अंदर वाले कोड से उसको मैच करता है, हाँ बाबा ओके है, ये इसका अंदर का कोड से वो मैच हो गया, तो फिर वो सिग्नल भेजता है ईसीएम को, और ईसीएम बोलता है फिर गाड़ी अपनी है, वो ओरिजिनल चाबी है, गाड़ी आप स्टार्ट कर दो। और गाड़ी के अंदर का समझो एंटीना ख़राब है तो आपको एंटीना का फॉल्ट कोड आ जाएगा, डायरेक्ट स्कैनर के ऊपर एंटीना का एरर आ जाता है फॉल्ट कोड। तो आप एंटीना को समझो ख़राब है, तो एंटीना कोई गाड़ी का ख़राब है तो आप एंटीना डाल सकते हैं। एंटीना में कोडिंग नहीं रहता, जैसा इमोबिलाइज़र में कोडिंग रहता है, ईसीएम में कोडिंग रहता है, वैसा एंटीना में कोडिंग नहीं रहता। आप एंटीना का फॉल्ट कोड आता है स्कैनर के ऊपर, गाड़ी चालू नहीं होती है तो आप डायरेक्ट एंटीना डाल दो, गाड़ी आपकी चालू हो जाएगी। तो ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।